और सुजानगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां इतनी जोरों पर हैं कि एक दूसरे को मात देने का प्रयास चल रहा है। कल एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि यूथ कांग्रेस के सुजानगढ़ विधानसभा अध्यक्ष आनंद पिलानिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, और हमने वो ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाई थी। और आज पुनः एक न्यूज लिख के लेके आया हूं। आप देख रहे हैं आनंद पिलानिया इस समय मनोज मेघवाल जी के बगल में खड़े हैं, यानी कल उन्होंने घोषणा की थी कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं, और आज वो पुनः कांग्रेस में लौट आए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आपके सामने आया हूं, तो मैं सीधे पहला कमेंट आनंद से लेना चाहूंगा। आनंद, कल क्या था और आज क्या हो रहा है? कल जो भी मैंने फैसला लिया था वो एक आवेश और दुख के साथ लिया था, और जो भी मेरी भावना थी वो मैंने आपके साथ प्रकट की थी। और वो भावना मैंने आपको कारण भी बताया था कि मेरे युवा साथियों के साथ जो कार्य थे, जो अनेक प्रकार के मुद्दे थे, उनके साथ जो भी बात हुई थी, उन मांगों को विधायक जी थोड़े बिजी भी थे, चुनाव का शेड्यूल था, और जिस वजह से जो भी कमी रही वो आज हमारे युवा साथियों के साथ पूरी कर ली गई है। यानी संवाद की कमी रही, बातचीत नहीं हो पाई थी आपकी? हाँ, वो इन चुनाव के जो समीकरण होते हैं, चुनाव में बिजी माहौल होता है, उस चक्कर में हमें थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस मिला, और उसकी वजह से हमारे युवा साथी नाराज हुए थे। आज युवा साथी सारे एक है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आपको नहीं लगता है कि आप ये जो फैसला है जल्दबाजी में करें? हाँ, थोड़ा सा मैं एक भावना में बह गया था, आवेश में आ गया था। चलिए, आप सुन रहे हैं, क्योंकि कल मेरा सवाल था आनंद से कि जिस पार्टी को आपने इतना वक्त दिया है, जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया है, क्या चुनाव के मौके पर आपको लगता है कि फैसला आपका सही है? और कहीं ना कहीं आनंद पिलानिया वापस लौट आए हैं, लगता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों विधायक जी और आनंद के बीच में हुई थी, कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं मिला, हमारी बातचीत नहीं हुई। कई बार हम देखते हैं कि रिश्तों में दरार इसलिए आ जाती है कि संवादहीनता हो जाती है, संवाद का अभाव हो जाता है, और आज जो कल हुआ था वो तुरंत उस पर जो है सुधार कर लिया गया है, और आनंद पिलानिया पुनः अपने परिवार में यानी कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। तो इस अवसर पर बातचीत करेंगे मनोज मेघवाल से। कांग्रेस के प्रत्याशी है, चुनाव बिल्कुल करीब है, और ऐसे में बड़ी घटना थी जिस पर मुझे लग रहा है कि मरहम लगा दिया गया है। क्या कहेंगे मनोज जी, जिस तरह से कल जो घटनाक्रम हुआ था और आज आनंद आपके बगल में खड़े हैं? देखिए, कल जो हुआ वो दुखद था। कई बार युवा जोश में होश खो देता है, कई बार युवा आवेश में कुछ गलत कर जाता है, पर जो ही शांत दिमाग से इन्होंने सोचा तो शायद कहीं ना कहीं गलती का एहसास हुआ कि जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाना गलत था। गलती हो सकती है, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, समय वहां हो सकता है, और कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि 2018 के चुनाव में हम भी सक्रिय नहीं थे, ये भी सक्रिय नहीं थे। तो ये जो चुनाव का 2023 वाला जो चुनाव है, जो शायद ये जो इनके प्रेशर था, शायद वो झेल नहीं पाए कि भाई चुनावी माहौल, बिल्कुल पहला चुनावी माहौल था कि एक तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और उसके बाद में पहला चुनावी, क्योंकि उपचुनाव तो अलग चीज थी। उस समय तो क्या है कि जो बहुत से नेता यहाँ थे और जो लीड कर रहे थे उस समय, तो लोकल हमारे सब फ्री थे, बड़े आराम से चुनाव लड़ते। ये चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो कल की वो बात थी। आज सुबह होते ही, रात को शांत मंदिर, सुबह होते ही इनकी भी हुआ। हमने भी सोचा कि कहीं ना कहीं जिस चीज को हम हल्के से लिया, शायद हमें नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। पर चुनाव व्यवस्था में कई बार हो जाता है, हम कभी घर वालों को पहले देखते हैं, भाई घर वाला है इससे तो देख लेंगे, अभी दूसरे की तरफ देखें, उधर से कुछ करें, और कहीं ना कहीं वो अपना सोचा। तो सुबह बात हुई और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। दिन में भी हम प्रोग्राम में थे तो उस समय भी पूछा था कुछ पत्रकारों ने, शायद आप भी वहां थे, तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप खुद जाके उनसे बात कर लो। उन्होंने कहा कि अब क्या है, क्या होगा। मैंने कहा कोई बात ही नहीं, वो सारा मैटर सुलझ चुका है। वो एक कई बार युवा आवेश में भी कुछ बात कह देता है, और ये मानव स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है, उसमें कुछ अपन को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कई बार जो भावना नहीं आनी चाहिए थी वो आ जाती है, पर मुझे खुशी है कि जो हुआ वो 12 घंटे बाद में ही, क्योंकि रात निकलते ही सुबह शांति से जब बात हुई
तो सारा मामला सेटल था। सब विशेष तौर से जो इनकी यूथ की टीम है, ये इनका ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि अकेले आप निर्णय कैसे ले सकते, हम सब बैठ के जो बात करेंगे, कोई बात होगी। इन्होंने फैसला किया कि नहीं, आज के समय में हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस की रीति के साथ है, हम पार्टी के साथ हैं, हम कांग्रेस के विधायक के साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं। कोई बात हुई है तो मिल बैठ के उसको निपटा देंगे। कोई ऐसा कोई बड़ा इश्यू है नहीं कि जिस पर ये हो कि उसको नहीं निपटाया जा सकते। और आज सब जो है, एक मैं कहूंगा कि जो एक 24 घंटे का एपिसोड है उसको भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, और इनको भी इसको भूल जाके और आगे बढ़ना चाहिए। अभी लंबी पारी है, अभी बहुत आगे तक चलना है।